Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is 5th BIMSTEC Summit, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. So why it is in news? So basically जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है, जिसको हम शॉर्टली बिम्स्टेक ग्रुपिंग कहते हैं, उन्होंने अपना 5th समिट जो है वो कोलंबो में टुक प्लेस किया, जो कि कहाँ पे है, श्रीलंका में। अगर की हाइलाइट्स की बात करें बिम्स्टेक चार्टर की, जो साइनिंग हुआ था बिम्स्टेक चार्टर का, वाज द मेन आउटकम ऑफ दिस समिट। इस चार्टर के अंदर मेंबर्स को जो है वंस एवरी 2 years मिलने की बात हुई थी, और इसी चार्टर के अंदर बिम्स्टेक में जो अब है एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, इसका खुद का एक एम्बलम है और एक फ्लैग है। अगर इसमें फॉर्मली लिस्टेड पर्पस की और प्रिंसिपल की बात करें तो उनको फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। जो है हम अब पिलर्स की अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, उसमें कितने कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। जो पिलर्स है उसमें अब अगर हम पर्टिकुलरली आप जो है वीडियो को स्टॉप करके गो थ्रू कर सकते हो। मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करते हैं। इस समिट ने देखा कि जो डिक्लेरेशन है मास्टर प्लान की फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जो है वो ज़रूरी है, जो कि प्रोवाइड करेगी एक तरह का फ्रेमवर्क फॉर रीजनल एंड डोमेस्टिक कनेक्टिविटी। दूसरे एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। मेंबर कंट्रीज़ ने साइन किया अ ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स। एक मोमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी पे इन कोलंबो, श्रीलंका। इंडिया जो है प्रोवाइड करेगी बिम्स्टेक सेक्रेटरीट को $1 million टू इंक्रीज इट्स ऑपरेशनल बजट। अब बेसिकली बिम्स्टेक है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर कंट्रीज़ है। अगर इसके स्टेट्स की बात करें तो 5 जो है साउथ एशिया से है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका है। 2 जो है वो कहाँ से है, साउथ ईस्ट एशिया से है, जो कि म्यांमार एंड थाईलैंड है। जो सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कब इफेक्ट में आई थी, 6 जून 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसमें जो है 21.7% वर्ल्ड की पॉपुलेशन आती है, और कंबाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसमें $3.8 ट्रिलियन आता है। बिम्स्टेक जो है एमर्ज होके आई है एक तरह की इन्फ्लुएंशियल इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट है दैट इज लोकेटेड इन ढाका। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें बिम्स्टेक में समिट होते हैं, मिनिस्ट्रल मीटिंग्स होती है, सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग होती है, बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस फोरम एंड इकोनॉमिक फोरम होते हैं। क्या बिम्स्टेक ऑल्टरनेटिव है सार्क का? जो पीएम ऑफ इंडिया है उन्होंने इनवाइट किया था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन कंट्रीज़ को फॉर स्वेरिंग इन सेरेमनी इन 2014, जिसमें पाकिस्तान भी था। किस पर्पस के लिए? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत। प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था 18 सार्क समिट में, जो कि काठमांडू में हुआ था नवंबर 2014 में। उसके बाद यूरी अटैक के बाद अक्टूबर 2016 में इंडिया ने एक रिन्यूड पुश दिया बिम्स्टेक के लिए, जिसमें जो कि ऑलमोस्ट जो एग्जिस्ट कर रहा था 2 डिकेड से, बट उसको लास्टली इग्नोर किया गया था। ब्रिक्स समिट जो हुआ था गोवा में, पीएम ने होस्ट किया एक आउटरीच समिट विद बिम्स्टेक लीडर्स एज वेल। बिम्स्टेक कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है इंडिया के कॉल को फॉर द बॉयकॉट ऑफ सार्क समिट, जो कि स्केड्यूल हुआ था इन इस्लामाबाद इन नवंबर 2016। उसके बाद सार्क समिट को पोस्टपोन किया गया फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। सेवरल की इनिशिएटिव की बात करें जो सार्क के अंदर होने वाले थे, जिसमें जो है वो किस वजह से नहीं हो पाए, जो कि हमारे रिलेशन जो थे पाकिस्तान के साथ वो ब्रेक डाउन हो गए, और इंडिया ने फोकस करना शुरू किया दूसरे रीजनल ग्रुपिंग में, जैसे बिम्स्टेक हो गया और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया। अगर हम अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, एक फाइनलाइजेशन की ज़रूरत है बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की फॉर अमंग द मेंबर कंट्रीज़। उसके बाद जो रीजन है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है हेल्थ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी में, और वो जो है सॉलिडारिटी एंड कॉपरेशन पे भी स्ट्रेस डाउन करने की ज़रूरत है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो क्या करेगा, वो बे ऑफ बंगाल को एक ब्रिज एक कनेक्टिविटी के तौर पे यूज़ करेगा, एक ब्रिज ऑफ प्रोस्पैरिटी के तौर पे यूज़ करेगा, अ ब्रिज ऑफ सिक्योरिटी के तौर पे यूज़ करेगा। उसके अलावा गुजरात डॉक्ट्रिन की बात कर लेते हैं।
इंडिया को काउंटर करना था इम्प्रेशन जो बिम्स्टेक क्या है, इंडिया डोमिनेटेड ब्लॉक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने फॉलो किया है गुजराल डॉक्ट्रिन, जो कि जिसमें क्या होगा, चॉक आउट किए जाएंगे इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शनल मोटिव्स इन बायलेटरल रिलेशन। गुजराल डॉक्ट्रिन है क्या, एक सेट है 5 प्रिंसिपल का जो गाइड करेगा कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन को विद इंडियाज इमीडिएट नेबर्स। और ये प्रिंसिपल में क्या है, जैसे नेबर्स की बात करें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एंड श्रीलंका, तो इंडिया जो है कोई रेसिप्रोसिटी के लिए नहीं पूछेगा, बट एक तरह से एकोमोडेट करेगा व्हाट इज़ इन गुड फेथ एंड ट्रस्ट। कोई साउथ एशियन कंट्री जो है वो अलाउ नहीं करेगी अपनी टेरिटरी को यूज़ करने के लिए, मतलब किसी दूसरे कंट्री को यूज़ करने के लिए। कोई भी कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर। नेक्स्ट है सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ एक दूसरे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेगी, और सारे जो है डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुल बायलेटरल नेगोशिएशन के थ्रू सेटल डाउन किया जाएगा। ये 5 है गुजराल डॉक्ट्रिन्स के प्रिंसिपल। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.